एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, अगर हम बात करें तो 0.835835 जो है इस तरीके से ये एक रेशनल नंबर है। अब क्यों ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल है, ठीक है, दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिपीटिंग डेसिमल है ना। 835 नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर अलग फॉर्मेट में है। 101 है, ठीक है, फिर 001 है, फिर 0001 है, तो ये जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर नहीं है इनमें से कौन सा। तो देखो, जो √4/9 है उसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, जो कि रेशनल नंबर है। 4/5 ऑलरेडी रेशनल नंबर है। जो √2 है, ठीक है, और 81 है। तो देखो 81 जो होता है वो 9 जो है 9 बन जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है, बट √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा जो है वो इर्रेशनल नंबर है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है 3.14। देखो यहाँ पे जो है वो डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड आउट किया था ना, तो क्या था, पॉइंट के बाद जो है डिजिट वो रिपीट हो रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर जो है इसी सेंस में है ये, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगला है एवरी रेशनल नंबर इज। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है, जिसमें कि रेशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है कितने जो है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो रेशनल नंबर, कि कोई रेशनल नंबर नहीं होता। देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, सिर्फ एक रेशनल नंबर होता है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेशनल नंबर जो है इसके बीच होते हैं। ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या नहीं हो सकता, वो आपने बताना है। ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता, तो वो देखो टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर इज। तो 2 इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब आप उसे मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है। तो देखो अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 आ गया, जो कि अगेन रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे आप जो है 1 जो है वो लिख सकते हो, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर देते जो है वो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि आंसर क्या आ गया √6। इसी तरीके से जो है ये एक √6 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, इंटीजर तो है नहीं, है ना, तो ऑलवेज एन इंटीजर वाला भी जो है वो मतलब कि सही नहीं होगा। तो कभी कभार ये रेशनल होते हैं और कभी कभार इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, जैसा कि इन दोनों में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबकी पावर जो है वो नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव पावर जो होती है वो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होती, तो 0 इसका आंसर है, क्योंकि 0 जो है वो एक वैलिड पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इफ x+2 इज अ फैक्टर। अगर x+2 जो है वो फैक्टर है इसका, तो k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, देखो x+2 जो है वो 0 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो क्या है, x का क्यूब प्लस में 6x², ठीक है, प्लस में 4x एंड देन k। अब यहाँ पर देखो बेटा
तो एक्स क्यूब जो है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2 का क्यूब प्लस में 6 -2 का स्क्वायर प्लस में 4 -2 और यहाँ पे k आ गया। ठीक है, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया, -2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और यहाँ पे k आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा प्लस का 24 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम -16 और 24 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो k हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पूछा गया है तो k इज इक्वल टू +8 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो k की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द अबेसिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ठीक है, तो जो ओरिजिन का अबेसिया और ऑर्डिनेट जो है वो कितना होता है, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट का वो क्या होता है, तो ऑर्डिनेट होता है वाई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद यानी कि y जो है वो 0 के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, और जो है वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द अबेसिया ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस पे जो अबेसिया है, ठीक है, वो कितना होगा, तो वो भी जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, यानी कि जो यहाँ पे y एक्सिस बोला है ना, तो x जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम y एक्सिस इज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है हम इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है x हो गया, ये हमारे पास y है, तो x हमारे पास 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ से जो है आप इन पॉइंट्स को जो है वो मिला लोगे। ये हमारे पास हो गया पॉइंट P। अब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसका डिस्टेंस जो है वो निकालोगे फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर जो है वो डिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 तक पहुंच रहा है ना, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट हुज एबेसिया एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव विल लाई इन, जिसका एबेसिया, अब एबेसिया क्या होता है, एबेसिया होता है जो x की वैल्यू है। ठीक है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो y की वैल्यू होती है। तो अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो देखो जैसे कि ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे दोनों जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास x नेगेटिव और ये y जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, जहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे टिक कर दोगे। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जो कि है 125 और इसकी पावर है -1/3। ठीक है, तो इसको जो है वो आप किस तरीके से करोगे, तो देखो जो 125 है वो किसका क्यूब हो, 125 जो है वो किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। अब हमें नंबर जो है वो क्या दिया गया है कि 125 का जो है वो -1/3 है इसकी पावर, तो हम इसकी पावर जो है वो -1/3 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर है, 3 और यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 जिसकी पावर है -1। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव पावर है तो ये 1/5 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1/5 पे टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट है फॉर विच अबेसिया इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, जिसमें कि जो अबेसिया है वो ऑर्डिनेट के इक्वल है, विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो y के इक्वल होगा, तो वो क्वाड्रेंट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो √2 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या होती है, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि हाईएस्ट जो है वो कह सकते हो पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है,
तो यहाँ पे जो है जो देखो अब यहाँ पे 5 जो है उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी जो उसके आगे क्या किसको मल्टीप्लाई किया गया है, 0 को, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो बेसिकली इनको सॉल्व करके अगर दिखाती हूँ मैं आपको, तो क्या बन जाएगा, 4x की पावर 4 है, ठीक है, 0 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, ये हट जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी हट जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 5x प्लस 7। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to 2x plus 5 is, ठीक है, तो इसका जो है वो हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले लिखोगे 2x plus 5 is equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पे 2x को रहने देते हैं, प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -5/2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2, तो कहते हैं कि 2 जो है वो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है इसका एक जीरो है, तो ये गलत है, ठीक है। अब क्यों गलत है, देखो पहले फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है, गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2 इसका 0 होना चाहिए था, ना कि 2, ठीक है, तो ये जो है वो इसलिए गलत है, ठीक है। अगला देखो, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो जो रियल नंबर होते हैं उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों ही तरीके के नंबर आते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर x और y जो है वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के भी इक्वल नहीं हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर x जो है वो 1 और -1 जो है, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो इनके जो है वो जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोस है, तो ये सही है कि गलत है ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, तो x स्क्वायर -1, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 और x -1 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, इसी तरीके से x -1 इज इक्वल टू 0, -1 उधर गया तो प्लस का 1 आ गया, ठीक है, तो दो जीरोस हमारे आ गए इस तरीके से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी कि सही है। नेक्स्ट है, 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जो 0 है वो कोई भी 0 नहीं होता किसी भी पॉलिनोमियल का, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट 0 -2 लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो जो पॉइंट 0 और -2 है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास x है और ये y है, जो हमारे पास x है वो 0 है और जो y है हमारे पास वो -2 है, तो यहाँ पे आ गया -2, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, पॉइंट 1 -1 एंड -1 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, तो ये दोनों सेम क्वाड्रेंट पे थोड़ी लाई करेंगे, एक जो है देखो जो 1 और -1 है, ठीक है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, है ना, और जो -1 और 1 है यानी कि जो x है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ना दोबारा से आपको बता देती हूँ, वैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, वहां पे हमारे पास जो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव था, जो हमारे पास नंबर था वो क्या था, 1 और -1, तो 1 और -1 एक प्लस का एक माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, दूसरा हमारे पास नंबर था -1 और 1, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा क्योंकि x जो है वो हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत है। क्वेश्चन देखो, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, तो स्क्वायर मतलब कि करते हैं इरेशनल नंबर का, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2 आ गया, 2 जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, हर टाइम रेशनल नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम नंबर लेते हैं √2 प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब इन्हें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लिख देते हैं √2 प्लस 1, स्क्वायर है तो दो बार ही लिख देते हैं इसे, ठीक है। अब देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, √2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा √2,
1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 को प्लस किया तो क्या हो जाएगा 3, और √2 और √2 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, तो हमेशा रेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स यानी कि गलत। अगला देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो है अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट डैश जीरोस। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम 1 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अबेसिया ऑफ अ कोऑर्डिनेट, ठीक है, -5 एंड -3। तो यहाँ पे अबेसिया जो है इस कोऑर्डिनेट का, अबेसिया क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो कितना है, -5, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो मतलब कि कह सकते हो डेसिमल एक्सप्रेशन जिसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, वो किस तरीके का जो है वो नंबर होता है, तो ये इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि आप इसे कह सकते हो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय होती है। नेक्स्ट है x + y का क्यूब। तो x + y का क्यूब जो है वो कितना होता है, तो x + y, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3x² y, प्लस में 3xy² प्लस में y का क्यूब, ठीक है। इसके बाद है x + 4 एंड x + 10 को आपने सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो x को x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। अब x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 10x। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 4x, और 4 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40। अब जो भी है प्लस करने वाले उन्हें प्लस कर दो, तो यहाँ पे x² है, 10x + 4x जो है वो कितना हो जाएगा 14x, और साथ में आ गया 40, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। तो जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए यहाँ पे बेस जो है वो हमारे पास सेम है, और जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो पावर है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज। तो जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल की वो कितनी होती है, तो वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में अपने 6 रेशनल नंबर जो है वो निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें, अब क्योंकि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो एक ज्यादा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 को हमने, 3 है और 4 है दूसरा नंबर, है ना, तो इसको 3/1 कर देते हैं, इसको 4/1 कर देते हैं, क्योंकि 6 रेशनल नंबर निकालना है तो इनको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 7/7 से देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा कितना हो जाता है 21, ठीक है, और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 7 1 जा 7, ठीक है। अब इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर है, जो कि 3 और 4 के बीच में लाए करेंगे। तो कौन कौन से हो जाएगा, 22/7, ठीक है, फिर हो जाएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू p/q फ्रॉम वेयर p एंड q वाज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें नंबर दिया गया है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो x है हमारे पास वो क्या है 0.47, ठीक है, बार है, यानी कि ये हो जाएगा 0.477 और इस तरीके से चलेगा। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ एक डिजिट पे जो है वो बार है तो हम इसे जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, ठीक है। 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है।
और 0.47 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक, ठीक है। तो क्या आ गया 4.77 करके इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस में ये वाला x हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 4.77 करके नंबर है, माइनस करना है 0.477, है ना। तो ये माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10x माइनस x जो है वो 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4.77 है और ये 0.477 है, इन्हें माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 4.77 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.477 है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे ये 7 से 7 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, 7 में से 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे जो है वो क्या आ गया 4, तो माइनस करने पर क्या आ गया 4.300 करके आ जाएगा, ठीक है। या 4.3 लिख सकते हो। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया 4.3, यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 4.3 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये पॉइंट जो है ऊपर यानी कि जो है वो न्यूमरेटर से हटाओगे तो वो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 43 अपॉन में 9 10 90, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को भी सिमिलर वे में करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या नंबर दिया गया है, x जो है वो हमारे पास है 0.235 और 5 के ऊपर बार है, यानी कि 0.23555 इस तरीके से नंबर दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट जो है वो एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.3555, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10x में से x माइनस करोगे इधर, और यहाँ पे हमारे पास है नंबर 2.3555 करके, उसमें से माइनस करोगे 0.23555, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास है नंबर 2.3555, ठीक है। और यहाँ पर है 0.23555, ठीक है। तो जो 55 है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2 आ गया, तो माइनस करने पर क्या आ गया 2.12, x को यहीं पे रहने देते हैं, 2.12 है, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में से जो पॉइंट है उसको हटाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 डिजिट के बाद था तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 212 को 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 900, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 212 अपॉन 900, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। 5 प्लस रूट 7 और है 3 प्लस रूट 2, तो इसको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग। 5 प्लस में रूट 7, ठीक है, और दूसरा नंबर है 3 प्लस में रूट 2, तो इनको जो है वो आप सिंपल वे में इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद जो है 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2, रूट 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3 रूट 7, रूट 7 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 14, ठीक है। इसके बाद बेटा
अब यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है, और यही जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो 15 प्लस में 5 रूट 2, ठीक है, प्लस में 3 रूट 7 प्लस रूट 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारे पास रूट 5 प्लस में रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 5 प्लस में रूट 7 का स्क्वायर है, इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में जो है वो 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो a यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट 5, और b जो है वो हमारे पास क्या है, रूट 7 कर दो यहाँ पे, ठीक है। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, रूट 5, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2a है हमारे पास रूट 5, और b है हमारे पास रूट 7, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, 2, और 7 5 से कितना हो जाता है, 35 रूट के अंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7। इसके बाद अब 7 और 5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस में 2 अंडर रूट 35, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 2, तो कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा, 6 प्लस में रूट 35, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करना है इसे भी हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3, ठीक है, 3 प्लस रूट 3, और दूसरा है 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है a है वो 3 है, और जो b है वो हमारे पास क्या है, रूट 3 है। अब देखो ये जो है वो a प्लस बी, a माइनस b जो है वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या है, रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाता है, 6, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है रेशनलाइज करना है आपने, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5 अंडर रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट्स वाले नंबर है तो उसे हमें हटाना होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, रूट 5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस में रूट 5, मल्टीप्लाई करोगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर दिया हमने, रूट 3 प्लस में रूट 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रूट 3 और रूट 3, देखो यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें, ठीक है, जिसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 को अलग से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस में रूट 5, रूट 3 प्लस में रूट 5, और यहाँ पे क्या आ गया, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, तो 3 माइनस 5 आ गया यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया रूट 3 प्लस में रूट 5, और 3 माइनस 5 क्या हो जाता है, माइनस का 2, ठीक है। अब इसको जो है वो आप क्या कर सकते हो, ये जो इनको मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 5, और ये नेगेटिव का 2 है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट का साइन भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया रूट 3 प्लस में रूट 5, वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस सेंस में, तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। नंबर 8 से देखो, इसमें आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास पावर जो है वो सेम है, बेस अलग अलग है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करोगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 13 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 1/5 से, ठीक है।
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 17 और इनकी पावर है 1/5। ठीक है, 13 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 221 और पावर क्या है इनकी 1/5। तो बस इसको इतना ही करना है और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 1/5 जो है उसको डिवाइड करना है 7 1/3 से। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 7 1/5 जो है उसको हमने डिवाइड करना है 7 1/3 से। ठीक है, तो देखो बेस हमारे पास सेम है, पावर अलग अलग है, तो 7 यहाँ पर लिखा और क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो हमें इनकी पावर जो है हम उनको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 7 थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ क्योंकि पावर जो है ना वो आपको क्लियर समझ में आए क्या लिख रहे हैं हम। तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये है 7, 3 माइनस 5 जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 5 3 से कितना हो जाता है 15। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है इनको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, हमारे पास जो है वो बेस सेम है और पावर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो पावर है जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार देते हैं 2 3/5। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 1/5 को, तो यहाँ पे जो है वो 2 हमारे पास जो है वो बेस है और कॉमन है वो लिख दिया। इसके बाद जो पावर है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर क्या है 3/5 और यहाँ पे है 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखोगे, अब इनका एलसीएम ले लो, तो ये जो है वो क्या आ जाएगा 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा और उसके बाद जो पावर है जो मतलब जो न्यूमरेटर है वो सेम है, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, 3 + 1 हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, जो कि इसका डिनोमिनेटर है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2√2 प्लस में 5√3। ठीक है, इसमें हमने ऐड करना है √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इनको सॉल्व करने पर कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास 2√2 है। ठीक है, प्लस में 5√3, ये प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 3√3 हो गया। ठीक है, अब देखो √2 और √2 है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने √2 हो जाएंगे, ये 2√2 है, ये सिर्फ √2 है, तो ये हो गया 3√2। ठीक है, अब √3 वाले ये नंबर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े के आगे जो है वो लगेगा। 5√3 में से 3√3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो कि हमसे पूछा गया है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको देखो px जो है वो 0 के इक्वल है। अब px इन्होंने हमें कितना दिया है 2x + 1। ठीक है, तो 2x + 1 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। 2x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 1 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, x = -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये इसका 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है फॉर t = a फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब t की वैल्यू जो है वो a है, तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो जहां पर t है वहां पर हम a लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 4t पावर 4 है, प्लस में 5t पावर 3 है, माइनस में t 2 और प्लस में 6, ये इक्वल है pt के। ठीक है, इस pt को आप इस साइड भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे अब क्योंकि t जो है a के इक्वल है तो 4 हो जाएगा, प्लस में 5, ठीक है a3 हो गया, माइनस में जो t है वो a के इक्वल है तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, तो a2 हो गया, प्लस में 6 = pa। इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4a⁴
प्लस में 5a³ माइनस में a² प्लस में 6 इज इक्वल टू pa। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से देखो बेटा, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपने इनकी जो है वो वैल्यू जो है वो निकालनी है अगर x जो है वो -1 है। ठीक है, तो x जो है अगर वो -1 है तो आप इनको किस तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पे x हमें जो है वो -1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमें दिया गया है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो जहां पर भी हमें x जो है वो दिया गया है वहां पर जो है हमने जो x की वैल्यू जो कि हमें -1 दी गई है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो 5 बनजा क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5 हो गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा +1 और +1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस का 3 आ गया। अब 5 4 क्या होता है 9 माइनस का 9 प्लस में 3, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -6। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है जो p है। ठीक है, वो अगर 0 है 1 है 2 है तो हमने इनको सॉल्व करना है तीनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 से जो है वो सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास हमें इक्वेशन क्या दी गई है px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब जो है p 0 है तो x की जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 लिखोगे, 0 - 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 - 1 जो है वो -1 हो जाता है, 0 प्लस 1 जो है वो प्लस का 1 हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया -1। अब जो है p0 ले लिया हमने, p1 ले लेते हैं। तो x की जगह पर अब 1 लिख दोगे तो 1। ठीक है, x की जगह पे 1 लिख दिया, -1 है क्वेश्चन में, फिर 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और 1 + 1 जो है वो 2 हो जाता है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। इसके बाद हमें p की वैल्यू क्या लेने को बोला गया है, जो x की वैल्यू है वो 2 लेने को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा और ये 2 + 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 3। तो ये इसके जो है वो हमने जो वैल्यूज डाल के इनको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है चेक वेदर x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, और दूसरा जो है वो 2/√3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि वो इनके जीरोस हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो है वो px जो है वो दिया गया है 3x² -1। ठीक है, अब हम जो है सबसे पहले जो है वो वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1√3। ठीक है, तो p लिखा, x की जगह पे ये लिख दोगे -1√3। ठीक है, और इज इक्वल टू 3, जो x की जगह पे नंबर लिखोगे -1√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच गया हमारे पास। 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ गया 0। ठीक है, अब क्योंकि जो p - 1√3 है वो 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस p - 1√3 is equal to 0, hence -1√3 is a zero of polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, अब x की वैल्यू जो है वो हमने 2√3 लेनी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2√3। अब यहाँ पे लिखोगे p, x की वैल्यू लिख दी 2√3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था 3x² है, तो 3 2√3 का स्क्वायर और -1। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3।
यहाँ पे -1 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 आ गया, तो 4 - 1 जो है वो क्या हो जाता है 3। अब क्योंकि यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने किस तरीके से लिखना है, इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे सिंस p 2√3 is not equal to 0, is not equal to 0, उसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे 2√3 is not a 0 of polynomial, ठीक है। तो ये इसका जो है वो 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जो कि है सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है यहाँ पे कि 3x इक्वेशन जो दी गई है वो है 3x + 4 एंड 3x - 5। इसमें जो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। आइडेंटिटी वो यूज कर रहे हैं हम x + a, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो हम x + a एंड x + b जो है वो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो उसको सॉल्व करके क्या आता है x² प्लस में a प्लस में b x प्लस में a b, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो क्या है, तो a हमारे पास है 4, ठीक है। ये b है हमारे पास वो क्या है -5, साइन के साथ ले रहे हैं, ठीक है। और जो x है वो हमारे पास क्या है 3x, ठीक है। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है हमने। तो x का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या है a + b, तो a हमारे पास है 4, ठीक है, और जो b है वो हमारे पास है -5, और फिर यहाँ पे x है जो कि हमारे पास क्या है 3x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया ab, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास वो क्या है 4 है, ठीक है, और जो b है वो क्या है -5 है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x², 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसको देखो तो यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 और -5 यानी कि -5 में से 4 जो है जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको आपने 3x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 5 20 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 9x², 3x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x और -20, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 18 कि हमने 102 का जो क्यूब है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 102 को हम 100 प्लस में 2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब इसके लिए हम आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकते हैं a + b का क्यूब, जो कि क्या किसके इक्वल होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab a + b, ठीक है। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 100 है, और हमारे पास जो b है वो क्या है 2 है, ठीक है। बस जो इसमें जो है वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, ठीक है, प्लस में b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, तो a हमारे पास 100 है, b जो है वो 2 है, उसके बाद दोनों प्लस हो रहे हैं तो 100 प्लस में 2, ठीक है। तो 100 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, आपने 0 जो है वो मतलब कि 6 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, प्लस में 3 2 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 600, 100 + 2 हो जाता है 102, ठीक है। अब जो है वो आप इन्हें सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसको एज इट इज उतार दे 1 2 3 4 5 6 प्लस में 8, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 0 है वो 2 0 लगा दो, 6 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 10 6 60 और 1 कैरी था तो हो जाएगा 61, ठीक है। अब इन सबको जो है वो आपने प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है ना, और ये टोटल 6 zeros थे यानी कि 1 0
61208, इन्हें प्लस करके जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि इसको जो है हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, नंबर हमें दिया गया है x प्लस 2y प्लस में 4z का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आइडेंटिटी जो है उसका इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc एंड 2ac। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पे क्या है x, b जो है वो क्या है 2y, और जो c है वो क्या है 4z। अब सिर्फ इसमें जो है वो हमने वैल्यू पुट कर देनी है, तो a का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2ab। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x, मल्टीप्लाई हो रहा है 2y। ठीक है, फिर अब 2bc है, तो 2b हमारे पास है 2y और c हमारे पास है 4z। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर क्या है हमारे पास 2ac, तो a हमारे पास है x और c हमारे पास है 4z। अब इनको सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये z स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 सा 4xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16yz प्लस में 4 2 सा 8 और ये क्या है xz। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 4xy प्लस में 16yz प्लस में 8xz। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।